हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था भीम ऐप आप किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इवन हमने देखा था कि किस तरह आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, कृपया उसको देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप अपना एमपिन बना सकते हैं और आप अपना एमपिन चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले भीम ऐप ओपन करना है। अगर आपने अपना अकाउंट मैप कर लिया होगा तो आपको इस तरह का कोई इंटरफेस दिखेगा। आपको सिंपल बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो अगर आपने अभी तक एमपिन नहीं बनाया है तो आपको एक एरर आएगा, एक बटन शो होगा जिस पे लिखा होगा सेट यूपीआई पिन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, यूपीआई पिन और एम पिन दोनों सेम चीज है, सो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपल सेट यूपीआई पिन पे क्लिक करना है। तो अब ये मांगेगा आपसे आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंड उसकी वैलिडिटी। तो आपको अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट एंटर करना है। तो मैं मेरे डेबिट कार्ड की कर देता हूं। उसके बाद आपको आपके डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करना है और सिंपली राइट पे क्लिक करना है। अब यहां से आपका बैंक आपको एक मैसेज भेजेगा जिसके अंदर एक ओटीपी होगा। ये ऐप ऑटोमेटिकली उस ओटीपी को डिटेक्ट कर लेगी जैसे इसने कर लिया है। अब आपको नीचे सिंपल आपका एमपिन सिलेक्ट करके आपका एमपिन बनाना है। तो कुछ बैंक 4 डिजिट का एमपिन बनाने देती हैं और कुछ बैंक जो है वो 6 डिजिट का एमपिन मांगती हैं। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो 4 डिजिट का एमपिन बनाने दे रही है। तो चलिए हम बना देते हैं 1 2 3 4। अब मुझे सिंपल राइट पे क्लिक करना है, वो मुझे वापस कंफर्म कराएगा एमपिन। तो आपको वही एमपिन वापस से एंटर करना है और उसके बाद जब आप टिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपल आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका एमपिन सक्सेसफुली चेंज्ड हो चुका है, रीसेट हो चुका है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एमपिन भी 1 2 3 4 ही बनाएं, उसको कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन में ऐसी डिजिट रखें ताकि कोई उसको गैस ना कर पाए। अभी तक अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर बार आपको ओटीपी आता है आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, उसके बाद ही वो ऑथेंटिकेट होता है ट्रांजैक्शन। बट अगर आप भीम ऐप यूज़ करेंगे तो अगर किसी के पास आपका एमपिन चला गया तो वो बिना ओटीपी के थ्रू आपके अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर सकता है। तो एमपिन आप प्लीज़ यूनिक बनाएं और जितना यूनिक हो सके या फिर जितना सिक्योरिटी उसमें मेजर डाल सकें उसके हिसाब से आप उसको बनाएं। अब मान लेते हैं आपको आपका एमपिन चेंज करना है, तो आप सिंपल बैंक अकाउंट पे जाएंगे। तो अगर आपने एक बार एमपिन बना लिया है तो आपको 2-3 बटन्स और दिखेंगे जिसमें एक रहेगा रीसेट यूपिन, एक रहेगा चेंज यूपिन। तो चलिए हम पहले चेंज यूपिन देख लेते हैं किस तरह ये वर्क करता है। आपको चेंज यूपिन पे क्लिक करना है। अब उसके बाद वो सबसे पहले पूछेगा एंटर यूपिन, जो आपका अभी आपको अगर याद है यूपिन तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिंपली हमारा यूपिन था 1 2 3 4, हमने वो एंटर किया। उसके बाद आप ये नया पिन बनाने को बोल रहा है, आपको जो भी पिन बनाना है वो यहाँ पे आप नया बना सकते हैं। तो 4 3 2 1 हम बना लेते हैं। हमने टिक किया। अब ये कंफर्म कराएगा आपको वही पिन वापस से टाइप करना है। तो 4 3 2 1 हमने वापस टाइप किया और टिक कर दिया। तो अब मेरा जो यूपिन है या फिर जो एमपिन जिसको हम बोलते हैं वो चेंज हो गया है। तो इसके थ्रू आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं आपका यूपिन। अब मान लीजिए किसी केस में आप अपना यूपिन भूल गए हैं तो आपको सिंपल रीसेट यूपिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वापस सेम वही प्रोसीजर आएगी जब हम फर्स्ट टाइम यूपिन बना रहे थे। आपको लास्ट के 6 डिजिट वापस से एंटर करना है आपके डेबिट कार्ड के और वैलिडिटी एंटर करना है। वापस से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डिटेक्ट होगा ऑटोमेटिकली और फिर आप सीधा नया पिन बना सकते हैं, उसमें ओल्ड पिन वो नहीं मांगेगा। तो इस तरह आप आपका एमपिन जो है वो रीसेट भी कर सकते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है, कभी कभी एरर आ जाता है कि एरर जनरेटिंग यूपिन और एरर जनरेटिंग ओटीपी। तो इसमें सीन ये हो रहा है कि अब भीम जो ऐप है इसके अंदर सारे बैंक अकाउंट मैप हो चुके हैं। अब बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी ट्रांजैक्शन यहाँ से हो रहा है वो उनके सर्वर पे वो चीज़ें हैंडल कर पाएँ। जैसे अगर मैं अभी एसबीआई अकाउंट इसमें ऐड करना चाहूँगा तो इवन वो मेरा सेविंग अकाउंट तक फैच करके नहीं ला रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि एसबीआई के बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं और अभी एसबीआई ने अपने सर्वर्स अपग्रेड नहीं किए हैं कि वो इतना ट्रैफिक हैंडल कर पाएँ। इसलिए एसबीआई हो गया या फिर जो बड़े नेशनल बैंक्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है यूपिन बनाने में, एमपिन बनाने में या फिर आपको ट्रांजैक्शन करने में। तो उसकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब वो बैंक्स जो हैं उनके सर्वर्स अपग्रेड करेंगे।
तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा मे बी, उसके बाद वो चीज़ काम करे, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हम एमपिन नहीं बना पा रहे हैं, हमें ओटीपी नहीं मिल पा रहा है। इवन मैंने दूसरे बैंक आईडीबीआई में आज ट्राई किया था, तो जब मेरा ओटीपी जनरेट वाला ऑप्शन आया था उसके 4 घंटे बाद मुझे वो ओटीपी रिसीव हुआ, तब तक तो वो एक्सपायर हो चुका था। तो अभी ये नई ऐप है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस ऐप पे, और अब बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने ट्रांजेक्शन्स यहाँ से जा रहे हैं वो पूरा ट्रैफिक उनके सर्वर्स पे हैंडल हो सके। तो अभी HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ये लोग हैंडल कर पा रहे हैं, बट अभी बहुत सारे बैंक हैं जो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इस ट्रैफिक को, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो सकती है शायद एमपिन बनाने में या ट्रांजेक्शन करने में। तो उसके लिए मेरा सोल्यूशन यही रहेगा कि आप कुछ दिन और वेट कर लें, ऐप अपडेट करते रहें, या फिर आप रात को 12 बजे के बाद एक बार ट्राई करके देखें, बिकॉज रात में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है। अगर उनके सर्वर्स में रिसोर्सेज फ्री हुआ तो मे बी आपका वो जो ट्रांजैक्शन है वो हो जाए, वो आप तब एमपिन बना पाएँ। तो ये आप हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है ये तभी सॉल्व होगी जब सामने वाला बैंक जो है वो अपने सर्वर्स को अपग्रेड करेगा। कुछ लोगों ने क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर मैंने भीम ऐप इंस्टॉल करके रखी है और सामने वाले जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसके पास भीम ऐप इंस्टॉल नहीं है, तो क्या मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। आपको सिंपल सेंड पे क्लिक करना है। अब जहाँ पे ये बताता है कि आप मोबाइल नंबर या फिर पेई एड्रेस डालिए, बट अगर सामने वाले के पास भीम ऐप नहीं है तो ये चीज़ आप नहीं डाल पाएंगे। तो सिंपल आपको राइट पे जो 3 डॉट्स दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अकाउंट प्लस IFSC का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये नाम पूछेगा बेनिफिशियरी की, उसका सीधा आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उसको कंफर्म कर दीजिए और उसके बैंक का IFSC कोड डाल दीजिए। उसके बाद आप जब सेंड दबाएंगे तो ये अमाउंट पूछेगा और उसके बाद फिर सिंपली आप अपना एमपिन एंटर करके उसको ट्रांसफर कर देंगे पैसे। तो इसके थ्रू आप मीन्स बिना बेनिफिशियरी ऐड करे रियल टाइम में सामने वाले को ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। तो अगर सामने वाले के पास भीम ऐप इंस्टॉल नहीं है तो ये प्रोसीजर के थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसको बस ध्यान रखने वाली बात यह है जो आप अकाउंट नंबर डालें वो बिल्कुल सही डालें, IFSC कोड भी सही डालें, और अगर गलत हो भी जाता है और उस अकाउंट नंबर पे कोई अकाउंट मैप नहीं है तो वो पैसा आपको वापस रिटर्न हो जाता है, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। बस आप केयरफुली ये सारी डिटेल्स एंटर करें और यूज़ कर सकते हैं आप इसको। या अगर उस सामने वाले के पास भीम ऐप है तो आपको सिंपल यहाँ पे उसका पेई एड्रेस डालना है, वो आप डाल के उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके और कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट सीरीज में आपकी कमेंट वाले वीडियोस बना सकूं उन क्वेश्चंस पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।